क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, क्या वाकई मैं अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ? क्या वाकई ऐसा कोई रहस्य है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं, जिससे वे अपने सपनों को सच कर लेते हैं? क्या आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है, वो आपकी सोच का ही परिणाम है? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे, जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप देख रहे हैं विचार की दुनिया, जहां हम किताबों से जिंदगी तक का सफर तय करते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसका नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस किताब का दावा है, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। क्या आप जानते हैं, आपका माइंड हर सेकंड सिग्नल्स भेज रहा है। आपका हर थॉट एक एनर्जी है जो यूनिवर्स तक पहुंचता है, और वही एनर्जी आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बनाती है। यही है द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बर्न इस किताब की शुरुआत एक सिंपल मैसेज से करती है। हर इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी बना रहा है। यह यूनिवर्सल लॉ है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जिस चीज पर आप ध्यान देते हो, वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। रोंडा बर्न बताती है, इस सीक्रेट को हजारों साल पहले से सबसे महान थिंकर्स जानते थे। चाहे वो प्लेटो हो, शेक्सपियर हो या आइंस्टाइन, हर किसी ने इस लॉ को जाना है। वो कहते थे, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। द सीक्रेट में बताया गया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब तुम्हारे विचार जो सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हैं, वैसी ही चीजें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं। अगर तुम पॉजिटिविटी सोचते हो, तुम्हारे जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। अगर तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में जाती है। रोंडा बर्न कहती है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी सोच को एक पिक्चर में बदलना होगा। तुम्हें विजुअलाइज करना है, जैसे वो चीज तुम्हारे पास पहले से है। फील करो, इमेजिन करो, मानो कि वो। यही विजुअलाइजेशन सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। मान लो तुम्हें एक नई कार चाहिए। हर दिन उस कार की इमेज देखो। आईज क्लोज्ड करके इमेजिन करो कि तुम उसी कार को चला रहे हो। फील करो उस एक्साइटमेंट को जो तुम्हें उस कार के अंदर महसूस होगी। जब ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तब यूनिवर्स उसी रियलिटी को तुम्हारी तरफ खींचेगा। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज तुम्हारे ही थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अब हम इस किताब के सबसे गहरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ऑथर हमें बताती हैं कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पूरी यूनिवर्स का रूल है। रोंडा बर्न साफ कहती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे हर इंसान महसूस कर सकता है। इसका मूल सिद्धांत है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। जो एनर्जी तुम यूनिवर्स में भेजते हो, वही एनर्जी तुम्हारी तरफ लौटती है। अगर तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होंगे, जैसे डर, चिंता, गरीबी, दुख, तो यूनिवर्स तुम्हें वही अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार होंगे खुशी, विश्वास, आशा, प्रेम, समृद्धि, तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार होंगे खुशी, विश्वास, आशा, प्रेम, समृद्धि, तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलेगी। रोंडा बर्न बताती है, अधिकतर लोग मनी को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। वे कहते हैं, पैसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता, मैं हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा रहता हूं। जब हम ऐसे विचारों पर फोकस करते हैं, तो यूनिवर्स हमें और ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है। किताब सिखाती है, तुम्हें हर रोज अबंडेंस पर फोकस करना होगा। मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि फील करो कि जैसे तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है। यहां पॉइंट यह है, तुम्हें पहले अपने माइंड सेट में समृद्धि पैदा करनी होगी, तभी यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि लाएगा। रोंडा बर्न एक पावरफुल टेक्निक बताती है। हर दिन मॉर्निंग या नाइट में 5 मिनट निकालें। 1. आंखें बंद करें। 2. इमेजिन करें कि आपकी सारी विशेस
ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। 3. फील करें उस खुशी को, उस ग्रैटिट्यूड को, उस एक्साइटमेंट को। जब ये प्रैक्टिस डेली होगी तो यूनिवर्स आपके थॉट्स के सिग्नल्स पर रिएक्ट करेगा। द सीक्रेट का सबसे पावरफुल मैसेज है, बिलीव इट बिफोर यू सी इट। मतलब तुम्हें पहले बिलीव करना होगा कि तुम्हारी विशेस पॉसिबल है। जब तुम डाउट करोगे तो एनर्जी वीक होगी, लेकिन जब तुम प्योर फेथ के साथ बिलीव करोगे तब यूनिवर्स तुम्हें सरप्राइजिंग तरीके से रिवॉर्ड देगा। किताब में कई रियल लाइफ स्टोरीज दी गई हैं जहां लोग सीरियस डिजीजेस से रिकवर हो गए सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस से। उनका माइंडसेट इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने अपने शरीर को हीलिंग मोड में शिफ्ट कर दिया। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी बात सुन रहा है, बस तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, वही तय करता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा। अब हम पहुंचते हैं इस किताब के एक ऐसे हिस्से पर जो आपके मन को गहराई तक छू जाएगा। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का रहस्य। रोंडा बर्न कहती है, ग्रैटिट्यूड ही वह की है जो आपकी जिंदगी को चमत्कारी ढंग से बदल सकती है। जब आप यूनिवर्स को उस चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं जो आपके पास पहले से है, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में और ज्यादा चीजें भेजता है जिनके लिए आप थैंकफुल हो सके। जब आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। घर के लिए थैंकफुल होइए, अपने शरीर के लिए थैंकफुल होइए, अपने रिश्तों के लिए थैंकफुल होइए, अपने गोल्स के लिए पहले से थैंकफुल होइए। रोंडा बर्न एक सिंपल प्रैक्टिस बताती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल का प्रयोग करें। हर दिन सुबह उठते ही 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उन चीजों को फील कीजिए जैसे वो आपकी लाइफ में जॉय ला रही है। ये सिंपल हैबिट धीरे धीरे आपके थॉट्स और आपकी वाइब्रेशंस को बदल देगी। किताब सिखाती है, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ विजुअलाइजेशन की पावर भी बढ़ानी होगी। मतलब सिर्फ इमेजिन मत करो, इमेजिन करते समय थैंकफुल भी महसूस करो, जैसे वो चीजें ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वेल्थ चाहिए तो विजुअलाइज करते समय ये फील करो कि मैं इतनी समृद्धि के लिए यूनिवर्स का आभार मानता हूं। रोंडा बर्न ये भी बताती है, द सीक्रेट सिर्फ सोचने और विजुअलाइज करने तक सीमित नहीं है, एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते में अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, पर उन पर चलना तुम्हारा काम है। अगर अपॉर्चुनिटी सामने है तो बोल्ड एक्शन लेना जरूरी है। मान लो तुम्हें जॉब चाहिए, विजुअलाइजेशन करो कि तुम्हें ड्रीम जॉब मिल गई है, लेकिन उसके साथ साथ अप्लाई करना, इंटरव्यू देना, नेटवर्किंग करना, ये सब तुम्हारा एक्शन है। यूनिवर्स तभी सपोर्ट करेगा जब तुम्हारे स्टेप्स उसके सिग्नल्स से मैच होंगे। ग्रैटिट्यूड के साथ सोचो, विजुअलाइज के साथ इमेजिन करो, एक्शन के साथ चलो, यही है द सीक्रेट। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां द सीक्रेट हमें बताता है कि हम अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और इमोशनल हीलिंग पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। रोंडा बर्न कहती है, सबसे पावरफुल फीलिंग है लव। जब आप लव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं तो आपकी लाइफ में बेहतर रिलेशनशिप्स, सपोर्टिव पीपल और इमोशनल हीलिंग आने लगती है। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो नेगेटिविटी पर फोकस मत करो, इंस्टेड फोकस करो तो उस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज पर, लव, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड पर। किताब में एक कहानी है, एक महिला के पति का व्यवहार बहुत कठोर था। हर दिन वो बस शिकायत करती कि वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता, हमारा रिश्ता बर्बाद हो गया है। पर जैसे ही उसने खुद को बदला, उसने हर दिन अपने पति की अच्छाइयां इमेजिन की, उसे मेंटली थैंक यू कहा। धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदल गया और उनका रिश्ता फिर से खूबसूरत बन गया। रोंडा बर्न कहती है, योर बॉडी लिसन्स टू योर माइंड। जो थॉट्स आप अपने शरीर के लिए रखते हैं वो आपके हेल्थ रियलिटी को बनाते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं, मुझे बीमारी है, मैं बहुत कमजोर हूं,
तो आपके सेल्स उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। किताब का सॉल्यूशन सिंपल है। 1. इमेजिन कीजिए कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं। 2. अपने बॉडी पार्ट्स के लिए थैंकफुल रहिए। 3. विजुअलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी हील हो रही है। द सीक्रेट में एक कहानी है। एक व्यक्ति जो व्हीलचेयर पर था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो कभी नहीं चल पाएगा। उस व्यक्ति ने रोज खुद को विजुअलाइज किया, चलते हुए, दौड़ते हुए। वो हर दिन इमेजिन करता था, मैं पूरी तरह ठीक हूं। 6 महीने में वो वॉक करने लगा और 1 साल में दौड़ भी सका। रोंडा बर्न कहती है, फॉरगिवनेस भी अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तक आप अपने पास्ट वुंड्स और नेगेटिविटी से चिपके रहेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी। फॉरगिवनेस से आपका हार्ट लाइट हो जाता है। यूनिवर्स उन लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है जो आप हर दिन खुद से कहो, मैं अपने सभी पुराने गम, क्रोध और दुखों को छोड़ रहा हूं। मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं। मैं पीस और लव के लिए ओपन हूं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशंस बदल देगी। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स। जो भी तुम लव के साथ यूनिवर्स में भेजते हो, वही कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटता है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां द सीक्रेट हमें बताता है कि मनी और वेल्थ को लेकर हमारा माइंडसेट कितना पावरफुल होता है। रोंडा बाइन कहती हैं, ज्यादातर लोग मनी के नाम से ही डर जाते हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पैसा मेरे नसीब में नहीं। यही थॉट्स सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाते हैं। द सीक्रेट के अनुसार पैसा एनर्जी है। जब आप स्केर्सिटी पर फोकस करते हो, मतलब जब आप सोचते हो मेरे पास नहीं है, तब यूनिवर्स और ज्यादा न होने का अनुभव देता है। लेकिन जब आप अबंडेंस यानी समृद्धि पर फोकस करते हैं, तब यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाता है। रोंडा बर्न कहती है, अगर आपको पैसा चाहिए तो पहले से थैंकफुल होना सीखिए। हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। एग्जाम्पल, अपने वॉलेट में जो भी पैसा है उसके लिए थैंक यू बोलिए। अपने बैंक अकाउंट के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अपने हर छोटे खर्च के बाद ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। रोंडा बर्न एक पावरफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज बताती है। 1. इमेजिन कीजिए कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है। 2. खुद को इमेजिन कीजिए कि आप बिल्स आसानी से पे कर रहे हैं। 3. फील कीजिए कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। 4. डेली इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज लाएगा। जितना ज्यादा आप मनी को लव, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से देखेंगे, उतना ही वो आपकी जिंदगी में फ्लो करेगा। मनी के साथ रिलेशनशिप ठीक करना जरूरी है। द सीक्रेट में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, सिर्फ सोचने और विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा। आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना होगा। मतलब यूनिवर्स आपको आइडियाज, कनेक्शंस और पाथ्स देगा, पर आपको कदम उठाने होंगे। जब आप सही वाइब्रेशंस के साथ एक्शन लेते हैं, तब मिरेकल्स होते हैं। किताब में एक कहानी है। एक व्यक्ति का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। वो डिप्रेशन में था और उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है। पर उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, विजुअलाइज किया कि उसका बिजनेस फिर से फ्लरिश हो रहा है। उसने स्मॉल स्टेप्स लिए, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी बढ़ाई। यूनिवर्स ने उसके रास्ते ऐसे क्लाइंट्स भेजे जो उसके बिजनेस को डबल कर गए। यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता। जो कुछ भी तुम सोचते हो, यूनिवर्स हमेशा हाँ कहता है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां द सीक्रेट हमें सिखाता है कि सक्सेस और गोल्स को पाने का असली रहस्य क्या है। रोंडा बर्न कहती है, तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, तुम्हारी एनर्जी वहीं जाएगी।
जैसे जैसे तुम किसी चीज पर पूरी तरह फोकस करते हो, यूनिवर्स उस एनर्जी को एम्प्लीफाई करता है। किताब बताती है लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली फोकस नहीं करते। कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव, कभी होपफुल रहते हैं, कभी डाउट करते हैं। रिजल्ट मिक्स सिग्नल्स, मिक्स्ड रिजल्ट्स। रोंडा बर्न का सिंपल फॉर्मूला: 1. अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर करो। 2. डेली उसे इमेजिन करो, फील करो, थैंकफुल रहो। 3. अपने डाउट्स को रिलीज करो। 4. यूनिवर्स को काम करने। रोंडा बर्न बताती है हर सुबह और रात 5 मिनट के लिए अपने गोल की पिक्चर इमेजिन करो। थैंक यू बोलो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। यूनिवर्स को अलाउ करो कि वो अपने तरीके से रास्ते बनाए। द सीक्रेट में एक गहरा मैसेज है। यूनिवर्स तुम्हें संकेत देगा, आइडियाज, गट फीलिंग्स, सडन अपॉर्चुनिटीज। तुम्हारा काम है उन सिग्नल्स को पकड़ना और एक्शन लेना। ये इंस्पायर्ड एक्शन तुम्हारे गोल तक शॉर्टकट बन जाता है। किताब में एक कहानी है। एक महिला ने खुद को विजुअलाइज किया कि वो एक फेमस आर्टिस्ट है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसने तुरंत एक्शन लिया, एग्जीबिशन में शामिल हुई और उसका नाम बड़ी तेजी से फैल गया। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी सुन रहा है, तुम्हें बस फेथ रखना है और हर रोज क्लैरिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ फोकस करना है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां द सीक्रेट सबसे जरूरी मुद्दा उठाता है: फियर और डाउट को कैसे हटाएं। रोंडा बर्न कहती है फियर और डाउट वो सबसे बड़े ब्लॉक हैं जो यूनिवर्स की एनर्जी को रोक देते हैं। तुम चाहे जितना पॉजिटिव विजुअलाइज करो, अगर अंदर फियर या डाउट छुपा है तो रिजल्ट स्लो या ब्लॉक्ड रहेगा। फियर नेगेटिव थॉट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जब हम डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? तब हम उसी रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं जिससे हम डरते हैं। द सीक्रेट बताता है फियर से लड़ो मत, बल्कि उसे रिप्लेस करो। 1. जैसे ही डर आए पॉज करो। 2. डीप ब्रेथ लो। 3. खुद से अफर्म करो, मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, सब कुछ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। रोंडा बर्न सिखाती है इमेजिन करो कि फियर एक डार्क क्लाउड है। खुद को देखो कि तुम उस क्लाउड को डिसॉल्व कर रहे हो। विजुअलाइज करो कि तुम्हारे चारों ओर ब्राइट गोल्डन लाइट है। ये लाइट तुम्हें सेफ, प्रोटेक्टेड। हर बार डाउट आए, ये एक्सरसाइज दोहराओ। द सीक्रेट का सेंट्रल मैसेज: जो चीज तुम्हें चाहिए उसी पर ध्यान दो। जब भी माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाए, खुद को रिमाइंड करो कि फियर सिर्फ एक फॉल्स थॉट है। फोकस शिफ्ट करो उन चीजों पर जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। द सीक्रेट में एक कहानी है, एक आदमी जो हमेशा जॉब लॉस का डर रखता था। हर दिन वो यही सोचता था, मुझे निकाला न जाए, मेरा काम न छिन जाए। आखिरकार वही हुआ, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर उसने फियर को छोड़कर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। हर दिन खुद से अफर्मेशन बोला, यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ला रहा है। कुछ हफ्तों बाद ही उसे एक बेहतर जॉब ऑफर मिल गया। तुम्हारा डर तुम्हारी जिंदगी में उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे लाइट छुपी है। जैसे ही तुम फियर को पीछे छोड़ते हो, तुम्हारी जिंदगी में लाइट भर जाती है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां द सीक्रेट हमें माइंड पावर की असली गहराई समझाता है। रोंडा बर्न कहती है तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी पूरी यूनिवर्स है। हर थॉट, हर फीलिंग तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाता है। तुम जो सोचते हो वही मैनिफेस्ट होता है। तुम्हारे माइंड में इतनी पावर है कि वो असंभव को भी संभव बना सकता है। किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है, तुम्हें यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी मदद करता है।
बस तुम्हें डाउट नहीं करना है, तुम्हें अपने गोल्स के बारे में विजुअलाइज करना है, थैंकफुल फील करना है और फिर यूनिवर्स को अपना काम करने देना है। रोंडा बर्न सिखाती है, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर का मतलब है मैंने अपना बेस्ट किया है, अब यूनिवर्स मुझसे बेहतर रास्ता दिखाएगा। ये फीलिंग तुम्हें इनर पीस देती है। द सीक्रेट में एक कहानी है, एक व्यक्ति जो ईयर्स से स्ट्रगल कर रहा था, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, एक्शन, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर उसने सरेंडर किया, यूनिवर्स अब मैं तुम्हारी गाइडेंस को फॉलो करूंगा। कुछ ही दिनों में उसे द सीक्रेट सिखाता है, जब तुम ओवर अटैच्ड हो जाते हो किसी डिजायर से, तब फियर और डाउट बढ़ जाता रहे। सॉल्यूशन, डिजायर्स रखो, गोल सेट करो, मगर ऑब्सेशन छोड़ दो। ट्रस्ट करो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। हर रात सोने से पहले ये एक्सरसाइज करो, गहरी सांस लो, खुद से कहो मैं अपने गोल्स के लिए पॉजिटिव हूं। मैं यूनिवर्स को अलाउ करता हूं कि वो मेरे लिए बेस्ट प्लान बनाए। इससे माइंड रिलैक्स होगा और यूनिवर्स पर फेथ स्ट्रांग होगा। यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे सपनों के रास्ते पर हर मोड़, हर रुकावट एक हिडन गिफ्ट है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां द सीक्रेट हमें सिखाता है कि हर दिन कैसे मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करें। रोंडा बर्न कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वन टाइम मैजिक नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन बॉडी को क्लीन करते हैं, वैसे ही हमें हर दिन अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रखना होता है। किताब में एक सिंपल मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला दिया गया है। 1. आस्क, मांगो, यूनिवर्स से क्लियरली रिक्वेस्ट करो। माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर रखो, अपनी विश को डिटेल में इमेजिन करो। 2. बिलीव, विश्वास करो, पूरी श्रद्धा के साथ भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुम्हारी विश को फुलफिल करेगा। डाउट को दूर रखो, फील करो कि तुम्हारी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 3. रिसीव, स्वीकार करो, अपने हार्ट को ओपन रखो, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करो। साइंस, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रहो। रोंडा बर्न की सलाह, सुबह के समय माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। हर सुबह ये रूटीन फॉलो करो। 1. 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग। 2. 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड लिस्ट राइटिंग। 3. 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन, खुद को अपनी ड्रीम लाइफ में इमेजिन करो। 4. एफर्मेशन रिपीट्स, पॉजिटिव लाइंस बोलो। रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस करो। पूरे दिन की 3 बेस्ट मोमेंट्स को याद करो। यूनिवर्स का थैंक यू कहो, अपनी बिग माइंड को रिलीज करो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। रोंडा बर्न बताती है, हार्ड टाइम्स में माइंड नेचुरली नेगेटिव होने लगता है। सॉल्यूशन, हर बार जब नेगेटिविटी आए, खुद से ये पूछो, क्या मैं फेयर से सोच रहा हूं या फेथ से? तुरंत ग्रैटिट्यूड शिफ्ट करो, उन चीजों पर फोकस करो जो ऑलरेडी अच्छी है। खुद से अफर्म करो, मुझे ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मेरे हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है। किताब में एक महिला की कहानी है जो हर दिन सिर्फ 15 मिनट्स प्रैक्टिस करती थी। वो डीप ग्रैटिट्यूड शो करती, विजुअलाइज करती और एफर्मेशंस रिपीट करती। 6 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्दी रिलेशनशिप्स और डीप इनर पीस, सब कुछ मिल गया। तुम्हारे थॉट्स सीड्स की तरह है, हर दिन उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से वाटर दो, तभी तुम्हारे ड्रीम्स ब्लूम करेंगे। अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां द सीक्रेट हमें आखिरी और सबसे गहरा संदेश देता है। रोंडा बर्न कहती है, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी जिंदगी की मास्टर की है। तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। जो कुछ भी तुम आज हो, तुम्हारे पिछले विचारों का परिणाम है, और जो तुम कल बनोगे वो आज के विचारों पर निर्भर करेगा। द सीक्रेट का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, तुम्हारे अंदर ही वो पूरी ताकत है जिससे तुम अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हो।
तुम्हें बाहर किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, ग्रैटिट्यूड फील करो और फेथ के साथ यूनिवर्स को ट्रस्ट करो। 1. तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। 2. पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। 3. फियर और डाउट तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। 4. ग्रैटिट्यूड और फेथ तुम्हारे सबसे बड़े हथियार है। 5. यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है, बस ट्रस्ट रखो। 6. डिजायर्स को डिफाइन करो, विजुअलाइज करो और एक्शन लो। 7. माइंड को डेली पॉजिटिव ट्रेनिंग दो, सेम एज जिम। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने माइंड से ये शब्द रिपीट करें। मैं अपने थॉट्स की पावर को पहचानता हूं। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस को स्वीकार करता हूं। मेरा हर दिन मिरेकल से भरा है। मैं ग्रैटिट्यूड और लव के साथ जी रहा हूं। डीप ब्रेथ लीजिए और स्माइल कीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स कभी तुम्हारी बात अनसुनी नहीं करता। हर थॉट, हर फीलिंग उस तक पहुंचती है। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है सिर्फ माइंडसेट शिफ्टिंग से। अगर आपको ये गहरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल विचार की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से जिंदगी तक का सफर तय करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें द सीक्रेट जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए इस वीडियो से आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की ताकत देता है। तुम्हारे पास द सीक्रेट है। अब जिंदगी तुम्हारे हाथों में है।